कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज आपके सामने लेकर आए हैं राधे श्याम रामायण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग। जब माता सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लवकुश को जन्म देती है, किस प्रकार वो आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार भगवान की लीलाएं आगे बढ़ती हैं, आइए बहुत ही शानदार तरीके से हम सुनते हैं साधारण भाषा में। आप सुन रहे हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। आप अंत तक जा पाएंगे वीडियो के जब आपका प्रारब्ध आपके प्रबल पक्ष में होगा, अन्यथा आप इसे खोलकर तुरंत बंद कर ही देंगे। मित्रों, इसी प्रकार आप कई चैनलों को जो भगवान नाम से जुड़े हुए हैं खोल कर बंद कर देते होंगे, इसे भी आप बंद ही कर देंगे। फिर भी भरसक प्रयत्न करें परम पिता का असीम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं भगवान नाम लेकर। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामचरित लिखने लगे मुनिवर सायं प्रात, क्रम क्रम से पढ़ने लगे लवकुश दोनों भ्रात। अंगुली केवल कुटी में चले जबी चित चोर, सबको तो तलवे न से दिया प्रेम में बोर। ऋषि मालाओं में ऋषियों में पलते थे दोनों राजकुमार, राजसी चाल से मंद मंद चलते थे दोनों राजकुमार। चुपके से वेद उठा लाते माँ के समीप पढ़ने लगते, जब कोई उन्हें छीनता तो आगे बढ़कर लड़ने लगते। पुचकारी पर पुचकारे थे, चिल्लाने पर चिल्लाते थे, माता या गुरु मनाते जब तब कहीं तनिक मनवाते थे। पतिभक्ता सीता को अब भी स्वामी का विरह रुलाता था, पर दोनों शिशुओं के कारण सुख सहित समय कट जाता था। 8 वर्ष के हो गए जब दोनों ही भ्रात मुनि तब समझाने लगे धर्म कर्म की बात। दोनों ही बतलाई विधि से करते थे नित्य कर्म अपना, विद्या के साथ बलार्जन भी समझे थे मुख्य धर्म अपना। प्राय सिंहों के बच्चों से उस वन में वे भिड़ जाते थे, अपने स्वाभाविक बल द्वारा उनको नीचा दिखलाते थे। गंगा में नित्य तैरते थे, गोचरण के प्रेमी थे। गंगा में नित्य तैरते थे, गोचरण के भी प्रेमी थे। माता का आदर करते थे, गुरु की सेवा के नेमी थे। माँ भी अपनी समताओं से रखती थी, कभी न रहे थे उन्हें वन देवी ये माँ को कहते। कुछ और नहीं था विदित उन्हें, ऋषिवर वेदों के साथ साथ क्षत्रिय विद्या सिखलाते थे। रामायण भी थोड़ी थोड़ी वीणा पर नित्य गाते थे। आश्रम में जिस दिन भी जम जाता ऋषि वृंद, वीणा पर था बालक गाते यूं सानंद। सीता के वनवास को बीत गए कुछ वर्ष, सीता पति के हृदय का गया नहीं संघर्ष। गुरु आश्रम में एक दिन बैठे थे, सुख कंद योग वशिष्ठ महान मुनि कहते थे सानंद। अनिल अनल जल धरण नवीन सबका करमेल, विश्व नियंता ने किया निर्मित यह जग खेल। चैतन्य और जड़ भागों में बांटा संपूर्ण सृष्टि को है, नियमित विधान के भीतर ही रंग रखा संपूर्ण सृष्टि को है। निर्माण किए हैं पंच तत्व दो, 10 इंद्रियां बनाई हैं, जड़ में चैतन्य मिलाकर नाना योनियां बनाई हैं। अपने ही अंशों को उनमें ले आता है, ले जाता है लीला में, अपनी इच्छा से इस भांति लीला दिखाता है। अंश मिला जब प्रकृति से तब कहलाया जीव, ज्ञान हुआ तो हो गया वे ही करुणा शिव। वास्तव में जीव ब्रह्म ही है, बेपट का पट है पड़ा हुआ, जिस तरह मृतिका से घट या भूषण सुवर्ण से बना हुआ। जब तलक बिंदु को ज्ञान न हो तब तलक बिंदु कहलाता है, हो गया ज्ञान तो क्षण भर में बिंदु ये सिंधु हो जाता है। पर ऐसा ज्ञान मिले क्यों कर सामने, प्रकृति का चक्कर है यह भूल भुलैया वाला पथ अत्यंत कठिन है दुस्तर है। तब तलक जीव को माया में क्षण भर भी चैन नहीं आता है, जब तलक साधनों के द्वारा चंचल चित्त शांति न पाता है। योग यही साधन यही वश हो जाए चित्त, तीर्थाटन पूजन भजन सब इसी निमित्त। चित्त के उलझे फंदों की है कड़ियों को जो सुलझाता है, वही योगेश्वर के लाकर अपने स्वरूप को पाता है। चित्त ही में घर घर वालों का वसुधा का मोह समाया है, इस जगत जाल में बार बार जिससे प्राणी भरमाया है। सब कर्म जगत के करते हैं, चित्त पर भी पूरा शासन है, सच्चे सम्राट
वहीं तो हैं जिन पर ऐसा सिंहासन है। चित्त स्वप्न में भी नहीं हुआ किसी का मीत, रखता ऐसा प्रीत यह जो बालों की भीत। तुम अद्वैत अखंड अमर अजय अविच्छिन्न अविनाशी हो, जिस जगह चित्त की पहुँच नहीं उस महान पद के वासी हो। धोखा है जहाँ जीव माया या नाम रूप गाउन ना है वही बोध में शांति धाम के ना है जहाँ न सुनना है। गुरुगृह में जब इस तरह होता था सत्संग किया प्रकृति ने उस समय थोड़ा सा रस भंग। घबराए आए लखन बोले हे अवधेश, पाप पंख में धस गया सारा अवध प्रदेश। उस दिन से मैं ये देख रहा हूँ कौशल ने रंग बदल डाला, जिस गति की अब तक चलता था वे सारा ढंग बदल डाला। हम भी हैं और अवध भी है, पर उस शोभा की छटा नहीं, अपने कर्तव्यों का ध्यान प्रजा को रहा नहीं। जिसके प्रताप से षष्ठी नियम नियमित प्रकार से चलता था, जिसके शासन से शासित हो सूरज चढ़ता था ढलता था। राजा तो वही आज भी है, पर आज राजश्री रोती है। सावन में लुएं चलती है, फागुन में वर्षा होती है। वरना श्रम धर्म कर्म बदले कुछ नीति नियम बंधन न रहा। वह निश्न रही वह दिन रहे, वह श्रम न रहा वह जन न रहा। विस्मय है कुछ काल में बदल गए सब धर्म, पेट पालना रह गया जीव मात्र का कर्म। जो अंग वेद पाठी था वे भगवादी होता जाता है, जो वर्ण देश का रक्षक था वे व्यसनी होता जाता है। जो जाति दिव्य व्यवसायी थी वे विचारों में धाई है, जो ब्रह्मचर्य व्रतधारी थे लौकिक सुख उनका कर्म हुआ। पत्नी व्रत रखने के बदले पत्नी त्यागन ही धर्म हुआ। बालक लड़ते हैं वृद्धों से आदर सम्मान नहीं करते, मूर्खों का आदर होता है। पंडित धिक्कारे जाते हैं, पाखंडी पापी दुष्ट लोग स्वामी की पदवी पाते हैं। जो हाथ स्वयं थे कलाकार वे आश्रित हैं औरों के, अपने तो उद्यम खो बैठे लोभी हैं झूठे को औरों के। केवल मौके की नहीं कहता हूँ मैं ना, देता एक प्रमाण हूँ समाचार के साथ। दुर्भिक्ष इस तरह बार बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में, पितु के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में। पर आज राज द्वारे पर ही दुख बैठा धरना दिए हुए। रोता है आज एक वृद्ध ब्राह्मण मृतदेह पुत्र की लिए हुए। जब सस्य नियम में कहता वे ऐसा परिवर्तन होता है, तो एकमात्र उत्तरदाता राजा या शासन होता है। हठपूर्वक यह भी कहता है मैं अपना न्याय चुकाऊंगा, जीवित बेटा ले जाऊंगा या प्राण गंवा कर जाऊंगा। लखन लाल की बात सुन उठे रमा निवास, लखन लाल की बात सुन उठे राम निवास। आए गुरुवर के सहित उस ब्राह्मण के पास, देखा जब रघुवर को आता अपनी ओर। व्याकुल ब्राह्मण ने कहे ऐसे वचन कठोर, हो चुके सगर रघुराज दिलीप क्रम यही न हो चुके सगर रघुराज दिलीप क्रम कभी न ये देखा। अपना जीता रह जाए बाप और मरता देखे बेटा अपना है। राम तुम्हारे शासन में क्यों सब नियम बदलता है। जी जलता है सूरज गुल का, सूरज अब ढलता जाता है। चुबे राम के हृदय में ब्रह्म वाक्य हो शूल। गुरु से पूछा किस लिए हुआ नियम प्रतिकूल। श्री वशिष्ठ जी हो गए ध्यान मगन कुछ काल, तदुपरांत कहने लगे इस प्रकार सब हाल। वास्तव में एक शूद्र बैठा अत्यंत धर्म कर रहा है, विंध्याचल के गहरे वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। इस अनाधिकार ही के कारण सब नियमित क्रम संवरण हुआ। दुर्भिक्ष अयोध्या में आया, ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। गुरुवर के यह वाक्य सुन प्रभु हो गए अधीर, तुरंत चढ़ाया क्रुद्ध हो निज धनवा पर तीर। एक बाण से शूद्र का जबी चढ़ाया शीश, ब्राह्मण का बेटा उठा कहता जय जगदीश। चला गया ब्राह्मण जबी पुत्र सहित सानंद, तब गुरुवर वशिष्ठ से बोले करुणानंद। किस लिए दास के शासन में ऐसा अंधेर हुआ भगवान, जो अनाधिकार का शूद्रों के हृदयों में बीजोगा। भगवान वे क्या खाली खर्च होते हैं जिनसे गुरुतियाँ आई हैं। निर्मल अंबर पर कौशल के ये शाम घटाएं छाई हैं। पूजनीय अब तक रहे वेदाधिक सदग्रंथ, पर पैदा हो रहे नाना कल्पित पंथ। हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ। परहित करना भूला समाज, पर धन हरना ही इष्ट हुआ। जिसको देखो उसके भीतर स्वार्थ ही स्वार्थ है दिख रहा। बच्चा बच्चा समाज का ब्रो केवल अपना हित सीख रहा।
अपनाया अपनों से स्नेह सीमित हो, अपनी बाखर में बंदी हो गया देश गाहित, अपने हित के बंदी घर में नेताओं में यह विष फैला, क्यों मेरा ऊंचा नाम नहीं, जनता स्वतंत्र हो कहती है, नेताओं का कुछ काम नहीं। ये सब चक्कर कुछ ऐसा है जिसने नीति भर डाली है, रजनी का दिन कर डाला है, दिन को रजनी कर डाली है। सुनकर गुरु ने कहा, सुन लो कारण ठीक, ब्राह्मण के वध से गई बिगड़ धर्म की लीग। कैसा ही कर्महीन नास्तिक पापों से मंडित था रावण, फिर भी पुलस्त के कुल में था, ब्राह्मण था पंडित था रावण। उसको तुमने क्षत्रिय होकर संहारा, जो युद्ध स्थल में वह ब्राह्मण वह ब्रह्म दोष आकर बैठा है कौशल में। प्रभु बोले, उस पाप से किस विधि से हो उद्धार हो सकता है, यज्ञ से गुरु ने किया विचार। रच जाए यज्ञ यदि अश्वमेघ, तो सारी बाधाएं जाए, आनंदा अमृत धाराएं फिर यह शाम घटाएं बरसाएं, रच जाएं यज्ञ यदि अश्वमेघ, तो सारी बाधाएं जाएं, आनंदामृत धाराएं फिर यह शाम घटाएं बरसाएं। पृथ्वी पर अपना हर देश धार्मिक तत्वों का नेता है, सब अपने सब दुष्कर्मों को यह यज्ञों द्वारा धो देता है। जब जब आपत्ति देश पर हो तो यज्ञ रचा देते हैं हम, अपनी प्रत्येक कठिनता को इस भांति हटा देते हैं हम। वर्षाहित वर्षा यज्ञ यहाँ, पुत्रेष्टि पुत्र के हेतु यहाँ, नाना यज्ञों का है विज्ञान बतलाओ जग में और कहाँ थे। पाप के संकट को पुण्यों से आज हटाना है, अश्वमेध को अश्वमेध कौशल का फिर जग में डंका बजवाना है। जो आज्ञा कहकर चले हर्ष सहित अवधेश का, मार्ग में लखनने में भी कहूँ नरेश। गुरुवर का कथन सत्य ही है, मति गति भी यही कहती है, पर मुझे और एक बात अवनति का मूल दिखाती है। निर्दोष ने सीता त्यागी है, ये बात आप भी जान रहे, सतवंती के निर्वासन पर राजाधिराज कुछ ध्यान रहे। उनकी लिए दुखती आंखों को करुणेश भूल ही जाएंगे, 100 अश्वमेघ करने पर भी कौशल में कुशल न पाएंगे। इन वचनों से लखन के विकल हुए रघुवीर ने ही दे दिया उत्तर भर कर नीर। पहुँचे राजद्वार पर जो ही राजा राम, आज्ञा दिया आरंभ को अश्वमेध का काम। नागर दल ने नाना विधि से नगरी को नया बना डाला, नूतन नूतन निर्माणों से सुरपुर की भांति सजा डाला। मणियों मोतियों मणिकों से जगमग जब अवध सुहाता था, निश में निशिनाथ लजाता था, दिन में दिन कर सकुचाता था। सजा रहे थे देश वक्त सहलाद, भेज रहे थे भरत भी सभी जगह संवाद। गणिपति सुरपति आदि सब सुर आए, उस समय अयोध्या में यमकाल वरुण मारुत कुबेर छाए। उस समय अयोध्या में वाणी रुद्राणी इंद्राणी संपूर्ण शक्तियाँ भी आई, महिलाओं जैसा वेश बनाए सिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आई। गौतम गणाद जावाली कपिल अंगिरा अगस्त्यपति पधारे। नल नील द्विविध अंगद समेत निष्किंदापति सम्मिलित हुए, त्रिष्टा सुरसा के साथ साथ श्रीलंकापति सम्मिलित हुए। कहना है यही महोत्सव में सब सुर मुनि मंडल आया है। नर वानर दल रजनी चर दल भूपति सुर भूसुर दल आया है। एक और हो रहा था अतिथि जनों का मान, उधर दूसरी दिश हुआ विधिवत यज्ञ विधान। सरयू के तीर यज्ञ वेदी रच गई पूर्ण सुगराई से। तब अंतरंग में कुछ ऋषि मुनि बोले रघुराई से, अश्वमेघ के होने में आपसी धर्म की उलझन है। पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी भी साथ रहे, फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी भी साथ रहे। यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए, अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। शब्द दूसरे विवाह के सुने क्लेश के साथ, दीन भाव से वो शिक्षण बोले दीनानाथ। राघव पर बड़ी कृपा होगी, इसी ने आप आज्ञा करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। छिन जाए सारा राजपाट, हो जाऊं रंक न डरता हूँ, सौगंध पूज चरणों की है मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। चाहे यूं ही रह जाए यज्ञ निज निज गृह नभ मंडल जाए, चाहे सूरज कुल का सूरज अपमान निशा में ढल जाए। हिमगिरि हो चाहे ज्वालामुख विंध्याचल चाहे चल जाए, ज्वाला हो जाए सरयू जल चाहे जल जाए। बन जाए सिंधु चंद्रमा या चंद्रमा सिंधु में पट जाए, मोए दिनी रसातल में पहुँचे तल वितल तलातल फूट जाए।
इतना विप्लव होने पर भी यह उत्साह नहीं होगा। कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। पंचों में जिसको दिया अर्धभाग का ठौर, उसका आसन विश्व में कैसे लेगी। और स्वामिनी जो अर्धभाग की है, अर्धांगिनी वही एक अपनी वामांग जिसे बिठलाया है। वामांगिनी वही एक अपनी नारी के लिए एक पतिव्रत। जब वेद शास्त्र ने गाया है तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दो जीव आर्य जन्मे, तो नर को भी वर्जित है फिर गंग का भार्य आर्य जन्म में। तो नर को भी वर्जित है फिर गंग का भार्य आर्य जन्म में। इस कारण व्रतिया इष्ट सदस्य है आन एक गठ जोड़े की। दो दिल हिल मिलकर रखते हैं ये शान एक गठ जोड़े की। इस प्रकार जब राम का सुना हृदय उद्गार, मुनि मंडल में भी हुआ थोड़ी देर विचार। सबकी सम्मति से हुआ निश्चित तभी विधान, सोने की सीता बनेली वामांग स्थान। सरयू के तट शुभ समय छिड़ा यज्ञ का मुखमंडल में मुदित मन बैठे राजा। बोले वशिष्ठ हे भरत लाल लाओ, विश्व विदित घोड़ा श्वेतांग श्याम कर्णों वाला सुते। और शास्त्र वर्णित घोड़ा जो विश्व विजय करके आए, पृथ्वी के पुत पराजित हों जय जयी बने। जिससे रघुवर विश्वम्बर पद पर शोभित हों, जो आज्ञा के कर चले के कई के लाल वर्णित घोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल। तब किया विधान सहित भोजन से घोड़े का रघुराई ने, माथे पर उसके पत्र यज्ञ लिख कर बांधा रघुराई ने। कौशलपति सम्राट हुए जग की जनता स्वीकार करे, जो कोई घोड़ा रोके वे रण में लड़ना स्वीकार करे। इस तरह यज्ञ का श्याम कर्ण जब सज धज कर तैयार हुआ, तो पहली बार किधर जाए यह मुनिगण मध्य विचार हुआ। कुछ ऋषियों ने रघुराई से निज व्यथित हृदय की व्यथा कही, रावणासुर के अन्यायों की न्यायी नभ से सब कथा कही। फिर मत देकर अनुरोध किया पहले यह शोधर जाए, सब भार भूमि का रहा सहा। लवणासुर वध से हर जाए, सुनते ही ऋषि कष्ट को पिघले राजीव नैन। बोले श्री शत्रुघ्न से रघुपति ऐसे बेन, भाई जो खल दल मुनियों को संकट विपत्ति का दाता है। पृथ्वी मंडल में वह मेरा फैला वेरी कहलाता है। सुमेघ इस अश्वमेघ द्वारा, इस अश्वमेध द्वारा उसका सब मद हरना आवश्यक है। अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है। इस हेतु लवणासुर में जाकर लवणासुर से संग्राम करो। यदि नहीं दुष्टता छोड़े वह, तो उसका काम तमाम करो। सुनते हो वह के कारण से वह सहज ने मारा जाएगा। लो यह मोग शर ले जाओ, इससे संहारा जाएगा। ये कहकर मंत्र सहित प्रभु ने शर दिया शत्रुघ्न के कर में। सुरराज इंद्र ने वज्र तुल्य वह सजा शत्रुघ्न के कर में। फिर बोले नाथ सुबाहु सहित प्रिय यूप केतु को ले जाना, अपने इन दोनों पुत्रों को उसके पुत्रों से लड़वाना। क्या देखो वध कर हे भैया, ऋषि वध का बदला ले लेना। नगरी को दो भागों में कर दोनों पुत्रों को दे देना। जो आज्ञा के बड़ों को सादर न कर, महा शत्रुघ्न को शत्रुघ्न चले मना गणनाथ। शत्रुघ्न को शत्रुघ्न चले मना गणनाथ। गज के समान रण मत सुवट जब चले, राम की जय करके तब कांप उठे भयभीत हुए छले। और पाप दुनिया भर के आगे आगे था यज्ञ, अश्व पीछे अश्वारोही दल था। शत्रुघ्न मध्य में थे रथ पर सब और गजारोही दल था। रथ के भीतर दाएं बाएं रिपुसूदन सुहाते हैं। मानो उस दंड काल के ये संसार जीतते जाते हैं। मानो उस दंड काल के ये संसार जीतने जाते हैं। स्वर्गण यह शोभा देख देख आनंद भरे उमड़ाते थे। रघुवर की जैसे वीरों में उत्साह पूर्व बढ़ाते थे। इस भांति अशु के साथ कटक आया लवणासुर नगरी में। मानो यम अपने गणों सहित धाया लवणासुर नगरी में। लवणासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल, अश्व पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल। फिर बोला निज सैन्य से इस प्रकार ललकार, वीरों लड़ने के लिए हो जाओ हो तैयार। क्या अच्छा अवसर हाथ लगा कर बैठे भोजन आया है। दशरथ सुत ने ज्वालामुख की नगरी पर हाथ बढ़ाया, इसलिए मुझे ये कहना है जननी का मान बढ़ा देना। दूधों की धारें पी हो तो शोणित की धार बहा देना। इतना सुनते ही हुआ सब खल दल तैयार, लड़ने को आगे बढ़ा कर भीषण जयकार। रावण ने कुंभी नसी बहन
सादर जिसके पितु को दी थी, जिसे मधुसूत ने तप में तप कर शंकर से बड़ी शक्ति ली थी। रण में भिड़ जाने का साहस जब उससे किया शत्रुघ्न ने, तो रघुवंशी के जीवन का जयकार सुनाया सुरगण ने। वीर केसरी की तरह उधर शत्रुघ्न लाल बोले अपनी सेना से इस प्रकार। इतने में ही आ गया निश्चर दल उद्दंड, तभी वीरता से भिड़ा कौशल कटक प्रचंड। मुठभेड़ सुजन की दुर्जन से उस जगह बड़ी विकराल हुई, तीखे तीरों की वर्षा से फिर आज मेदिनी लाल हुई। पृथ्वी डोली अवकाश हिला, जिस पर भी टोली डटी रही, रसिया वीरों के फागुन में ये रण की होली मची। पल में खलकावे गया नीर समान घमंड, समान घमंड पल में खलकावे गया नीर समान घमंड। खंड खंड होने लगा निश्चर खटक अखंड, श्री उपकेतु के हाथों से क्षण में रिपुकेतु समाप्त हुआ। मातंग सुबाहों कुंवर द्वारा वीरों की गति को प्राप्त हुआ। इन दोनों के मर जाने से मर गए हौसले खल दल गए, युद्ध स्थल गज कर भागे सारे निश्चर रिपुमंडल के। तब लवणासुर ने क्रोध से शत्रुघ्न लाल पर वार किया, रघुवंशी ने भी उसी समय वीरोचित विकट विहार प्रहार किया। कुछ त्योरी चढ़ी नेत्र चमके, कुछ शब्द हुआ वह जब बाण गया, तब उस लवणासुर से योद्धा का क्षण भर में पापी प्राण गया। जिस समय दुर्ग पर निश्चर के रघुवंश पताका फहराई, पृथ्वी आकाश पुकार उठे जय कौशलेश जय रघुराई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप परम सौभाग्यशाली हैं, आप पर परम पिता का परम स्नेह और कृपा है। आपका प्रारब्ध आपका प्रबल रूप से पक्षधर है, जो आप यहाँ तक पहुँचकर सुन रहे हैं। अन्यथा भगवान नाम से प्रेम होना बहुत ही दुर्लभ बात है। कहा भी है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। दोस्तों मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न समय रहते बटोर लो, अन्यथा जीवन यात्रा अनिश्चित है। इसलिए समय रहते इन्हें बटोर लेना ही फायदेमंद है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय सिया राम।